जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह आपको मालूम है कि नमाज के अहकाम तफसीली तौर पर जारी हैं, आज हम जिक्र करेंगे कि रकू किस तरह करना है। रकू हर रकत में वाजिब रुकनी है, चाहे वो नमाज फ़र्ज़ नमाज हो या नवाफिल नमाज हो। रकू रुकन है, जिस तरह हम जिक्र कर चुके हैं तफसीली तौर पर कि अरकान नमाज वो हैं जिनको अमदन या सहवन, जानबूझकर या भूल कर तर्क करने से या इजाफ़ा करने से नमाज बातिल हो जाती है। तो ये रकू उनमें से एक है जिसको हम सहवन या आमदन भूलेंगे तो नमाज बातिल हो जाएगी। तो इसको अदा करना ज़रूरी है हर रकत में एक दफ़ा। और इसमें कुछ अमूर हैं जो वाजिब हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। एक तो ये है कि झुकना इस तरह झुकना ज़रूरी है कि ये जो उंगलियों के सिरे हैं ये घुटनों तक पहुँचने ज़रूरी हैं। उंगलियों के ये सिरे, चाहे वो मर्द हो या ख़ातून हो, उसके ये सिरे घुटनों तक पहुंचने चाहिए। दूसरा ये है कि ज़िक्र करना है, सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्द एक दफ़ा कह दें काफ़ी है, या सुबहान अल्लाह 3 दफ़ा कह दें काफ़ी है, या सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्द ज़्यादा 3 दफ़ा कहें, 5 दफ़ा कहें, कोई मसला नहीं है। और कोई भी ज़िक्र कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप तस्बीह करें, यानी सुबहान अल्लाह सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्द। वैसे अगर अल्लाहु अकबर भी कह देंगे तो रकू ठीक है। और इसी तरह अगर आप कोई भी ज़िक्र कर, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह देंगे तो भी रकू ठीक है। कोई भी ज़िक्र कर दें, लेकिन बेहतर यह है कि तस्बीह करें। ज़िक्र से पहले और दौरान ठहरना, ज़िक्र कर आप रकू में गए हैं, अल्लाहु अकबर किया और रकू में चले गए। रकू से पहले जो है वो क़याम मुत्तसिल बर रकू है, वो भी रुकन है, हम बता चुके हैं। जब आप रकू में पहुँच जाएंगे तो रकू में जाते हुए, हम रकू बाज़ दफ़ा देखा है कि मोमिनीन रकू में जाते ही ज़िक्र करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रकू में जाएं, एक दफ़ा ठहर जाएं, उसके बाद ज़िक्र स्टार्ट करें और ज़िक्र ख़त्म होने के बाद फिर सर उठाएं। इस तरह करना चाहिए, ना कि बस आप सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्द कहते जाएं और उठते जाएं और अल्लाहु अकबर कहते हैं। ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। रकू के बाद दुरुस्त खड़ा होना वाजिब है। जैसे बाज़ मोमिनीन को देखा गया है कि रकू से सर उठाते ही फ़ौरन सजदे में चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वाजिब है कि आप रकू के बाद, मजबूरी के सूरत में वो और बात है, रकू किया आपने, रकू के बाद आप सही एक दफ़ा खड़े हो जाएं, फिर अल्लाहु अकबर करें और फिर आप जाएं सजदे में। जो रकू से पहले क़याम है वो मुत्तसिल बर रकू है, रुकन है। जानबूझकर या भूल कर उसमें कमी या इजाफा करेंगे, उससे नमाज बातिल हो जाएगी। लेकिन ये जो बाद वाला है, इससे नमाज बातिल नहीं होगी। ज़िक्र को सुकून की हालत में अंजाम देना चाहिए, जिस तरह मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। अगर रकू भूल जाए और सजदा से पहले याद आ जाए तो लौट आए। अब ये सूरत हाल ऐसी है कि आप रकू भूल गए हैं, रुकन है, आप छोड़ दिया है आपने, बाद में याद आया है, नमाज तो बातिल हो जाएगी अगर आपने तर्क किया। तो उसका कुछ इलाज है। आप रकू भूल गए हैं और आप सजदे में चले गए हैं। अगर सजदे का माथा नहीं टेका, माथा टेकने से पहले याद आ गया है, तो आप वापस आएँ, रकू करें, रकू करने के बाद फिर खड़े हों, फिर उसी तरह नमाज को कंटिन्यू करें, नमाज ठीक है। अगर आपने पहला सजदा कर लिया है तो उस सूरत में भी आप वापस लौटेंगे, वापस लौट के आप रकू करेंगे, नमाज को मुकम्मल करेंगे और एहतियात ये है कि नमाज का इआदा करेंगे, नमाज को दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि आपने सजदा कर लिया। और सजदा 2 सजदे मिलाकर रुकन होते हैं, एक सजदा आपने इजाफी कर दिया है, तो यहाँ भी एहतियात ये है कि आप उस नमाज को दोबारा पढ़ेंगे। अगर दूसरे सजदे में या दूसरे सजदे के बाद याद आया है कि आपने किसी भी रकत में रकू नहीं किया, तो आपकी नमाज बातिल है, आपको दोबारा पढ़ना हतमन और लाजिमन ज़रूरी होगी। आपकी नमाज बातिल हो जाएगी रकू को छोड़ने से। ये था तरीका रकू का। इसमें अब कुछ मुस्तहबात हैं। मुस्तहबात ये हैं मर्द के लिए कि ये जो हथेलियां हैं ये घुटनों तक ले जाए, घुटनों के ऐन ऊपर, जो घुटनों की आंखें कहा जाता है जिनको, उनके ऊपर ये हथेलियां पहुंच जाएं। और ये दोनों जो हाथ हैं ये ऐसे घुटनों पर रखकर थोड़े से खुले होने चाहिए, अंदर की तरफ नहीं होने चाहिए। थोड़े से जैसे पर बने हुए होते हैं इसी तरह थोड़े से हाथ खुले रखें, ये हथेलियां घुटनों पर रखें और बिल्कुल पुश्त को सीधा होना चाहिए और सर को इसके बराबर होना चाहिए और निगाहें जो हैं वो पैरों की तरफ होनी चाहिए। ये मुस्तहब तरीका है, लेकिन ख़वातीन के लिए ये नहीं है।
کہ وہ ہتھیلیوں کو گھٹنوں تک لے جائیں، نہیں، بالکل نہیں، وہ بہت زیادہ نہیں جھکیں گی، ان کے لیے بس اتنا جھکنا کافی ہے کہ ان کی یہ انگلیوں کے سرے ان کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ بہت زیادہ خواتین کے لیے جھکنا نہیں ہے، نہ ہی ان کے لیے مستحب ہے۔ یہ تھے رکوع کے احکام۔